हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रामर के जो इसके टपल्स के बारे में था वो डिस्कस किया था। साथ में ग्रामर के कौन कौन से जो उसके पार्ट्स होते हैं उसको डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर में आपको मैं ग्रामर के जो एग्जांपल्स की हेल्प से मैं बताऊंगा कि जो टपल्स होते हैं इसको हम लोग कैसे वेरिएबल्स, नॉन टर्मिनल्स, प्रोडक्शन या स्टार्ट सिंबल में कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको ग्रामर के बाद लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर और देन पार्स ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर अभी आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है इससे पहले उनको आप देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर जो ग्रामर का जो पार्ट है उसको समझने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर अभी आपको पता नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर तो प्लीज आप इसके लेक्चर से पहले के लेक्चर्स को देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो है 4 एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ग्रामर के जो पार्ट है वेरिएबल, नॉन वेरिएबल्स और या फिर इसको नॉन टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, टर्मिनल, प्रोडक्शन या फिर स्टार्ट सिंबल में कौन कौन से आएंगे तो हम देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल है एस जो है वो अपना जो ये ग्रामर है, देन फर्स्ट ग्रामर, सेकंड ग्रामर, थर्ड, फोर्थ। अभी मैं किसी भी ग्रामर के अंदर इसके नॉन अनएम्बिगुअस या फिर आप एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं उसको अभी हम लोग इसके डिविजन्स के बारे में नहीं देख रहे हैं, उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब देखिए आपके पास पहला ग्रामर है, तो देखिए या तो आप इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इसको अलग अलग प्रोडक्शन में डिनोट कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें वेरिएबल कौन सा या फिर नॉन टर्मिनल जिसे कहते हैं, तो वेरिएबल और नॉन टर्मिनल एक ही बात है। तो मैं अब आगे से आपको नॉन टर्मिनल्स के बताऊंगा। तो नॉन टर्मिनल इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास नॉन टर्मिनल जो है वो केवल एक ही सिंबल है एस, देन इसके अलावा इसके अंदर ए और बी जो स्मॉल लेटर्स में है ये हमारे टर्मिनल्स है, और इसके अलावा इसमें एक और सिंबल है जिसको हम लोग इप्सिलॉन कहते हैं। तो इप्सिलॉन का मतलब होता है कि वो वहां पर जो सिंबल है उसके आगे, उस वेरिएबल्स के आगे कोई भी डिनोट नहीं होता है। ओके, तो अब यहां पर अगर आप देखें तो एस का जो स्टार्टिंग सिंबल है आपका यहां पर एस, तो यहां पर इसको हम लोग डिनोट करते हैं V इज शोइंग द वेरिएबल और द नॉन टर्मिनल। तो इसमें केवल हमारा एक ही वेरिएबल है, दैट इज योर एस। एंड देन हमारा जो टर्मिनल है, हमारे पास टर्मिनल के अंदर हमारे पास 2 टर्मिनल्स है ए एंड बी। ओके, देन इसी के अंदर हमारे जो प्रोडक्शन है तो इसमें एक स्टार्ट सिंबल भी है। तो स्टार्ट सिंबल को हम लोग ले लेते हैं पहले। स्टार्ट सिंबल कहां से है? एस से है। ओके, और हमारा जो प्रोडक्शन है, जो मेन है, ये सारे जो तीनों हैं हमारे प्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूं। Okay, just a minute. ठीक है, तो इसमें हमारा जो प्रोडक्शन है इसमें 3 हमारे प्रोडक्शन में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह से पहला एग्जांपल देखा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल में अगर आप देखें तो दोबारा से हम लोग उसको अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर भी हमारे अगर हम लोग नॉन टर्मिनल्स की बात करें तो ई जो है एक्सप्रेशन डिनोट कर रहा है, तो इसका मैं पर्स ट्री भी आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। तो ई जो है आपका यहां पर एक नॉन टर्मिनल को शो कर रहा है। देन हमारे ऑपरेटर है प्लस एंड स्टार, जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफायर, तो ये आपके टर्मिनल के अंदर आ जाएंगे। देन स्टार्ट सिंबल इज ऑलवेज स्टार्ट विद ई, और जो प्रोडक्शन है हमारा वो यहां से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसको लिखते हैं अब हम लोग। तो वेरिएबल में केवल एक ही सिंबल है इसका, दैट इज योर ई। देन हमारे पास जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स इसके अंदर हमारे 2 हैं, एक आइडेंटिफायर भी है। ओके, देन इसके अंदर ही हमारा जो प्रोडक्शन है उसको भी मैं ले लेता हूं आपके लिए।
तो प्रोडक्शन इसके अंदर हो जाएगा आपका ठीक है। और एक आखिरी में हमारा बच गया स्टार्ट सिंबल, दैट इज योर स्टार्ट सिंबल जो है आपका ई से स्टार्ट हो रहा है। ओके तो यहां पर भी हमने जो चारों टपल हैं ग्रामर के उनको देख लिया। देन वेरिएबल दैट इज योर नॉन टर्मिनल इज ई, देन वी हैव द टर्मिनल प्लस एस स्टार देन आईडी। देन प्रोडक्शन में हमारे पास 3 प्रोडक्शन है, ई is determining the value of e plus e, then e again further इसकी वैल्यू को निकालता है e star e, then e is denote the identifier. okay then next example के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपके पास जो है डिनोट करने के लिए वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास s है, a है और b है। देन a जो है वो फर्दर a का रिपीटिशन है तो वेरिएबल का पार्ट नहीं होगा वो। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें इसको वेरिएबल्स के अंदर तो s A एंड B। ओके देन हमारे पास टर्मिनल के अंदर देखिए स्मॉल सिंबल जो है A एंड B, और स्टार्ट सिंबल इज अगेन ओके। अब देखिए मैं प्रोडक्शन को अलग से नहीं लिख रहा हूं, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके तो इसको दोबारा से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं मैं, आप इसको देख लीजिएगा यहां पर। ओके तो ये आपके पास चारों टपल्स को वेरीफाई कर हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए लास्ट में हमारे पास जो दोबारा से इसको भी फिर से ले लेते हैं तो वेरिएबल्स में हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल है इसका, दैट इज योर एस एंड इट इज ऑल्सो द स्टार्टिंग सिंबल, ये जो है आपका स्टार्टिंग सिंबल भी है। देन हमारे पास टर्मिनल के अंदर दैट इज योर ए एंड आपका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के अंदर आपके पास 3 पार्ट होंगे, दैट इज योर एस ए एस देन ओके तो ये इस तरह से हम लोग ग्रामर को जो जो 4 हमारे पास टपल्स होते हैं, तो 4 टपल कौन कौन से होते हैं मैं एक बार आपको लिख देता हूं दोबारा से। तो ग्रामर इज अ पार्ट ऑफ, तो ग्रामर के 4 टपल्स होते हैं, वेरिएबल्स, टर्मिनल्स एंड इट्स अनदर इज योर प्रोडक्शन एंड योर स्टार्ट सिंबल। ओके तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ग्रामर के जो हमारे 4 टपल्स हैं इनको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से अगर हमारे पास ग्रामर गिवन है तो किस तरह से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको देखा। साथ में इन ग्रामर्स के अपने पर्स ट्री भी आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और द राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि जो लैंग्वेज होती है जो ग्रामर क्रिएट करती है उसकी क्या डेफिनेशन है और किस किस तरह से इसके अंदर उसके जो लैंग्वेज के जो हमारे पार्ट होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, उसको मैं बताऊंगा। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैंग्वेज और ग्रामर पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी लेक्चर को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर उसमें यूट्यूब में कमेंट करिएगा, मैं आपका जरूर उसमें रिप्लाई करूंगा। और किस तरह से आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की, गेट की, डीएसएसबी की, नाइलेट्स की, इसरो की, या फिर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, केवीएस, पीजीटी की, तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट करिएगा, हम जरूर उसमें आपको रिप्लाई करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।